आज की जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल और इजी है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस का यहाँ पर आपको फॉर्मेशन मिलेगा। सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे, बहुत इजी वोकैबलरी होगी, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वोकैब है वो। तो चलिए, क्या है ये स्टोरी, क्या है ये पैराग्राफ, देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एक वर्ड्स का हमेशा की तरह हिंदी में मीन भी समझाऊंगी। इसके थ्रू करते हैं आप अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव, बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो क्या है ये स्टोरी, पैराग्राफ देख लेते हैं। द सेलिंग ट्रिप यानी कि नौकायन यात्रा, यानी जल यात्रा। ट्रिप का मतलब होता है यात्रा और सेलिंग का मतलब जल यात्रा या फिर नौकायन यात्रा, पानी में जो होती है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देख लेते हैं। साउंड का मतलब होता है आवाज़, टिकट का मतलब आपको पता होगा, ड्राउन का मतलब होता है डूबना, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, फ्रेंड का मतलब मित्र, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, और रीच का मतलब है पहुँचना। रीच का मतलब अब क्या है, यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ से ये शुरू होती है स्टोरी। अवी एंड कामना, अवी और कामना आर गोइंग तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, आर लगा है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। ऑन अ ट्रिप यानी जा रहे हैं ट्रिप पर, एक यात्रा पर, कहाँ की, टू गोवा, गोवा के लिए। अवी सेज, अवी कहता है, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू सेल ऑन अ शिप मतलब कि मैं शिप की यात्रा चाहता हूँ, नौका के ऊपर यात्रा करना चाहता हूँ। लेट अस गो बाय शिप, तो यहाँ पर आई वॉन्ट सेज ये भी प्रेजेंट टेंस ही है। कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट अस गो बाय शिप, अब यहाँ पर लेट अस का मतलब है आइए कुछ करें या चलो हम, ऐसा सेंस देता है, चलो हम या आओ हम, इस तरीके से। क्या है, लेट अस गो बाय शिप यानी कि चलो हम शिप से चलें। बट कामना वॉन्ट्स, यहाँ पर कामना चाहती है, ठीक है, वॉन्ट्स दे रखा है, चाहती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टू गो, तो ये जो पैराग्राफ है या स्टोरी है आपको प्रेजेंट टेंस में ही मिलेगी। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पार्ट हो जाएगा या फिर प्रेजेंट का सिंपल या इंडेफिनिट वाला पार्ट हो जाएगा। बट कामना वॉन्ट्स टू गो बाय ट्रेन, लेकिन कामना चाहती है ट्रेन से जाना। आई लाइक मुझे पसंद है, द साउंड यानी कि जो आवाज़ है, किसका, ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जो आवाज़ है। वैन, कौन सी आवाज़, जब। इट यानी कि जो ट्रेन है वो, ठीक है, इट का यूज़ हुआ है ट्रेन के लिए। मूव्स यानी चलती है। ऑन अ रेल ट्रैक यानी कि रेल ट्रैक के ऊपर जब वो चलती है तो वो आवाज़ मुझे पसंद है। शी सेज, वह कहती है। फादर कम्स, फादर आते हैं, यहाँ पर कम्स दे रखा है तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट का ही है। प्रेजेंट का कौन सा, इंडेफिनिट, या उसको बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फादर कम्स इनटू द रूम, फादर कमरे में, रूम में आते हैं। ही हैज़ का मतलब होना, किसी के पास, तो उनके पास क्या है, उनके पास है टिकट्स है। इन हिज हैंड, उनके हाथों में टिकट्स है। चिल्ड्रन कि बच्चों, वी आर गोइंग कॉन्टिन्यूस टेंस है, आर है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू गोवा, हम, फिर वो बच्चों से कहते हैं कि बच्चों हम गोवा जा रहे हैं, कब, ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को। ही सेज, वह कहते हैं। हाउ आर वी गोइंग पापा, यानी कि वह कहता है। अब यहाँ पर आस्क जो है, आस्क अवी पूछता है कि हाउ आर वी गोइंग पापा, आस्क अवी, ये तो उनके, ही सेज ये तो उनके फादर ने कहा कि हम क्या जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं शुक्रवार को, फ्राइडे को। फिर यहाँ पर अवी पूछता है कि हाउ आर वी गोइंग पापा, हम कैसे जा रहे हैं। ये कॉन्टिन्यूस टेंस ही है, किसका, आर लगा है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। हाउ से शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली वाला। फिर क्या है, वी आर गोइंग बाय शिप, हम शिप से जा रहे हैं। आर गोइंग, वी आर गोइंग, तो ये भी कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। सेज फादर, फादर कहते हैं, पिताजी कहते हैं। बट पापा, लेकिन पापा, आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ
गो, यहाँ पर कामना है तो मैं चाहती हूँ हो जाएगा, क्योंकि लड़की है तो मैं चाहती हूँ। गो यानी जाना, बाय ट्रेन यानी कि ट्रेन से जाना चाहती हूँ। सेज कामना, कामना कहती है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है। माय डियर वी आर कमिंग बैक यानी कि कम बैक वापस आना, वापस लौटना। बाय ट्रेन यानी कि हम वापस ट्रेन से लौट रहे हैं, मतलब उससे ही आएंगे, तो ट्रेन से लौट रहे हैं। तो ये भी कॉन्टिन्यूस में दिया गया है, प्रेजेंट का ही है, आर है इसलिए। सेज फादर, फादर कहते हैं कि हम वापस ट्रेन से ही लौट रहे हैं। अवी एंड कामना आर हैप्पी, अवी और कामना क्या है आर खुश हैं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को, ऑल ऑफ देम यानी उन सभी को, यानी कि वो सभी। गेट इनटू द शिप, द शिप में गेट इनटू का मतलब होता है जाना, पहुंच जाना, एंटर कर जाना, टू रीच करना, ठीक है। तो वो क्या हो गए, एंटर हो गए, किसमें, शिप में हो गए, शिप में चढ़ गए। गेट इनटू द शिप। द शिप स्टार्ट्स, जो शिप है वो शुरू कर देती है सेलिंग, जल की यात्रा, इन द वाटर यानी कि पानी में यात्रा शुरू कर देती है। इट टेक्स, इट यहाँ पर इस शिप के लिए यूज़ हुआ है। इट यानी इस शिप को, टेक का मतलब क्या होता है, समय लेना, लगना, समय लेना या लगना। तो ये कितना समय लेगी या लगेगा, 2 डेज़, 2 डेज़ यानी कि 2 दिन। टू रीच यानी पहुंचना कहाँ, गोवा, तो गोवा पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, यानी कि ये शिप 2 दिन ले लेगी। इट टेक्स 2 डेज टू रीच गोवा, तो टेक्स दे रखा है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अवी एंड कामना, अवी और कामना हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम इसका मतलब होता है अच्छा समय होना, हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय बिताना, हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय गुजारना, हैव ए गुड टाइम। तो वो अच्छा समय बिताते हैं, अच्छा समय गुजारते हैं। अवी एंड कामना हैव अ गुड टाइम। दे फाइंड, फाइंड का क्या मतलब होता है, मिलना, पाना, ढूंढना या खोजना। तो दे फाइंड अ स्नेल, तो उनको एक स्नेल मिलता है। ऑन द शिप, किस पर, शिप पर। दे पुट का मतलब क्या होता है, डालना या रखना। तो दे पुट इट यानी स्नेल को, अब स्नेल क्या होता है, स्नेल को हिंदी में कहेंगे घोंगा। अ स्मॉल एनिमल विद अ लॉन्ग सॉफ्ट बॉडी, नो लेग्स, और जो मूव करता है बहुत धीरे धीरे। फिर वो क्या करते हैं उस स्नेल को, दे पुट इट इन अ पेल, तो उसको पेल के अंदर, पेल का मतलब क्या होता है, बाल्टी, मतलब कि बकेट, यानी कि बाल्टी में डाल देते हैं। दे यहाँ पर ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। दे प्ले, वे खेलते हैं, विद इट उसके साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट रेन्स, अगले दिन तो रेन वगैरह की बात करते हैं तब भी मौसम से रिलेटेड, तो उनके साथ हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अगले दिन इट रेन्स, बारिश होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अवी हियर्स, सुनता है, हेयर मतलब सुनना, तो सुनता है। समवन कॉलिंग, या समवन यानी कोई, कॉलिंग का मतलब होता है पुकारना या बुलाना, तो अभी सुनता है कि कोई उसे पुकार रहा है। हेल्प मी, क्या पुकारा, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही रन्स, वह दौड़ता है। आउट, बाहर। टू सी, देखने के लिए। कामना ऑल्सो भी रन्स यानी दौड़ती है, आउट बाहर, कामना भी दौड़ती है बाहर। अ स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का, इज ड्राउनिंग, तो यहाँ पर ड्राउन का मतलब मैंने बताया था डूबना, तो डूब रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। इज है इसका मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इन द वाटर मतलब कि एक छोटा लड़का पानी में डूब रहा है। अवी पिक्स अप अ चेन, अवी क्या करता है, पिक्स अप, तो पिकअप करना मतलब उठाना, अ चेन, एक चेन उठाता है। ही थ्रोज, फेंकता है, तो पिक्स, यहाँ पर ये थ्रोज वर्ब के साथ एस लगा है, ठीक है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है। इट टू द बॉय, यानी उस इट यानी वो जो चेन है उसको बॉय की तरफ
फेंकता है। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है शिप की इस तरीके से, और वो जो लड़का डूब रहा है वो भी पिक्चर यहाँ पर दे रखी है। आगे क्या है, द बॉय होल्ड्स द चेन। होल्ड का मतलब पकड़ना, तो पकड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एस लगा है इसलिए। द बॉय होल्ड्स द चेन, चेन को पकड़ता है वो लड़का। अवी एंड कामना पुल हिम अप, अवी और कामना क्या करते हैं, उसको ऊपर खींचते हैं। पुल खींचना, अप यानी ऊपर। द बॉय वो लड़का, इज़ नाउ यानी कि अब है, क्या है, सेफ है, सुरक्षित है, इज़ लगा है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देयर इज़ अ ब्लड स्टेन, ब्लड मतलब खून और स्टेन का मतलब क्या होता है, धब्बा, निशान या मार्क। ऑन हिज हेड यानी कि उसके हेड पर, उसके सर पर क्या है, एक खून का धब्बा है। तो देयर एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। इज आर एम वॉज वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल होता है, बी वर्ब के साथ। तो इस तरीके से ये पिक्चर दे रखी है, किस तरीके से वो खींचते हैं उस लड़के को। नेक्स्ट क्या है, द 3 चिल्ड्रन, 3 हो गए ना चिल्ड्रन, तो द 3 चिल्ड्रन बिकम फ्रेंड्स। बिकम का फ्रेंड्स का मतलब तो हो गया दोस्त, ठीक है, 3 है इसलिए फ्रेंड्स। और बिकम का मतलब होता है बिकम, बिकेम, बिकम, तीनों फॉर्म इसकी है। बिकम, बिकेम सेकंड और बिकम ही थर्ड हो जाती है। बिकम का मतलब होता है बनना या होना, वो तीनों क्या हो जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं या हो जाते हैं। अवी एंड कामना, लेट का मतलब है किसी को अलाउ करना, होने देना, अनुमति देना। तो अवी एंड कामना लेट द बॉय प्ले, तो उसको खेलने देते हैं। विद द स्नेल, किसके साथ, इन द पेल, जो बाल्टी में स्नेल है ना उसके साथ वो खेलने देते हैं। पापा सेज, पापा कहते हैं, यू आर गुड चिल्ड्रन, तुम क्या हो, अच्छे बच्चे हो। तो सिंपल सी स्टोरी है, यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये पिक्चर दे रखी है, इस तरीके से ये खेल रहे हैं। लेकिन जो भी आपने सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखा और प्रेजेंट टेंस के जो भी पार्ट्स देखे यहाँ पर, तो आपको समझ में आए होंगे। बेसिक वोकैबुलरी है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही।